डर फिर गब्बर के बाद किससे लगता है? भाई ये गब्बर से पहले भी घरवाली का ही लगता है, गब्बर का नहीं लगता है, लेकिन घरवाली का लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ खुशियों की तस्वीर, दीपावली और धनतेरस की तस्वीर ले आया हूं। फिलहाल बाजार में खड़ा हूं, चारों तरफ आप देख सकते हैं मेला बन चुका है। भिवानी का बिचला बाजार या घंटाघर चौक का ये रास्ता, और फिलहाल वर्धमान ज्वेलर्स पर आप देख रहे हैं भीड़ इतनी है कि दुकानदार का दिमाग खराब हो गया कि कदम कहाँ टिकेंगे इन लोगों के। दुकान छोटी पड़ गई भाई साहब। आप देख सकते हैं आज धनतेरस है और ये यहाँ पर सिक्के स्पेशली आप देख सकते हैं, जो सोने चांदी के जो सिक्के होते हैं, और मोस्टली तो चांदी सिल्वर के ही निकलते हैं, गणेश लक्ष्मी और दूसरी भी देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें हैं। कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ऊपर चलने वाले हैं। एक बार बात करने वाले हैं हम ओनर से कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा। और ये देखिए रास्ता ब्लॉक की, गैलरी ब्लॉक हो गई है। कस्टमर कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा? आंटी इतनी भीड़ बाजार में, क्या कहोगे? धनतेरस अब की बार काफी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं लोग। हाँ, खूब कर रहे हैं भाई। तो आपकी हो गई खरीदारी? मुश्किल रही, भीड़ काफी थी दुकान में। हाँ ना, दम होगी। अच्छा, भरोसे वाली दुकान पे ही जाना होता है चाहे कितनी भीड़ हो। हाँ, कितनी होती है। इसी दुकान पे आके भरोसा। इसे पे आग्रह तो। अच्छा, हाँ, जी, बढ़िया सामान जी, मिला है। बढ़िया सामान देते हैं, एक नंबर रेटिंग दे के गई है आंटी। और फिलहाल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ कितनी है भाई साहब। आप देख सकते हैं, देखिए कैसे कस्टमर के बैठने की तो बात है ही है, खड़ा होने का भी यहाँ पर स्पेस नहीं है। मैं जैन साहब से तो ये शिकायत करने वाला हूँ। जैन साहब, यार पैर रखने की जगह नहीं है, दुकान छोटी पड़ गई है, कस्टमर ज़्यादा आ गया, त्योहार लोग भिवानी वाले इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, ऑफ कोर्स त्यौहार का तो फर्क पड़ता ही है, त्योहारों के बहाने खरीदारी हो जाती है। और धनतेरस का तो अवसर भी ऐसा होता है कि सोने और चांदी में लोग ज़रूर कुछ ना कुछ लेते ही हैं। तो आज धनतेरस, बल्कि आज अब तो कहा जा रहा है कि 2 धनतेरस है, एक आज और एक कल। तो ऐसे में भीड़ भी अच्छी खासी है बाजार में। उस हिसाब से स्टॉक सारी चीज़ें और डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ तैयार कर रखी हैं पहले से ही? जी बिल्कुल, दिवाली का क्योंकि मेन त्यौहार होता है, हम पहले से ही इसका इंतज़ाम रखते हैं। और आज के दिन स्टाफ भी, मेरे यार दोस्त जो हैं वो सब एक्स्ट्रा आते हैं जो हमें हेल्प करने हैं। स्टाफ दुगना तिगना करना पड़ जाएगा? हाँ, ऑफ कोर्स आज कर भी रखा है। जितने भी यार दोस्त हैं हमने बुला रखे हैं और वो हमारी मदद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, बात करें क्या कुछ विशेष खरीदा जाता है धनतेरस पर? जैसे चांदी के सिक्के तो हो ही गए गणेश लक्ष्मी वाले और दूसरे जो, लेकिन उसके साथ साथ लोग, अब शादियां आने वाली हैं तो वो भी खरीदारी साथ साथ करने वाले हैं। जी बिल्कुल, सोने की अपने जेवर रूटीन की खरीदारी भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, कोई अगर ज़्यादा कुछ नहीं लेता तो कम से कम वो सोचता कि एक चांदी का सिक्का तो ले लें। मेन खरीदारी ही सोने की ज्वेलरी की ज़्यादा होती है, कुछ ना ले पाए तो सोने का सिक्का। तो चांदी या सोने का सिक्का आपने स्पेशली एक कॉर्नर बना दिया, एक स्पेशल स्टॉल लगा दी कि बाहर से ही आप आओ, क्योंकि आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। अंदर आएंगे तो एक आदमी सिक्का मांगेगा, दूसरा ज्वेलरी दूसरी ले रहा है, तो इस हिसाब से सेट कर दिया अलग से। जी जी, अलग से 2 काउंटर बनाए हैं जिसमें हमने 6 लोगों की टीम बनाई है जो सिर्फ सिक्के बेच रहे हैं। क्योंकि सिक्का कोई मार्जिन के लिए नहीं, सिर्फ एक व्यवहार के लिए हम बेचते हैं। और ग्राहक भी इसलिए लेता है कि चलो एक सिक्का तो लिया ही जाए। आज भीड़ शुरू हुई है, सुबह शूट कर रहे हैं हम, रात तक यही सीन रहने वाला है इस दुकान में? जी बिल्कुल, धनतेरस के दिन रात को 12-1 बजे तक ऐसे ही भीड़ रहती है आमतौर पर। तो इस साल भी कुछ अलग नहीं होने वाला, देर रात तक ही काम ऐसे जारी रहेगा। एक आंटी जब नीचे उतर रही थी उनसे बात कर रहा था कि मैं कई वर्षों से यहीं से खरीद रही हूँ क्योंकि 1 नंबर की दुकान है। आंटी ने भी ये बात कही और बोला भरोसा होता है वहाँ से ही ज्वेलरी खरीद पाते हैं, नहीं तो मतलब अन्यथा कहीं पे भी नहीं जा सकते चकाचौंध वाली जगह। क्या है कि भिवानी जिले में सबसे पहले हॉलमार्क वर्धमान ज्वेलर्स ही लेके आया था, तो उसका हमें आज तक लाभ मिल रहा है और आने वाले वर्षों में भी लोगों का विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। हमने कभी भी शुद्धता से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और हमेशा ये कोशिश की है कि कस्टमर को बेहतर से बेहतर चीज़ और सही से सही दाम पर मुहैया कराई जाए। और उसी का ही नतीजा है कि इतने सालों से वर्धमान ज्वेलर्स अग्रणी बना हुआ है। फिलहाल एक मैडम हैं और नेकलेस खरीद रहे हैं, ये सर हैं। आज धनतेरस भारी पड़ने वाली है या खुशी खुशी में सारी चीज़ें आप कर देंगे फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन, यूपीआई से? ऐसा है, ये अब सचिन जी के पास आ गए तो ये बोला जाता है कि भाई सुनार की दोस्ती कभी हल्की नहीं रहती है, भारी पड़ती है सुनार की दोस्ती। तो हाँ, तो भारी पड़ने वाली है सचिन जी की चाय आज तकरीबन 60-70 हज़ार की पड़ने वाली है एक चाय, उससे नीचे तो जाएगी नहीं।
वाह जी वाह। देखते हैं। लोग कहते हैं दोस्ती की कीमत, ये कीमत है दोस्ती हाँ, की। दोस्ती। मैडम आज तो खींचने वाले हो, फिर दोस्त हो गए सचिन जी, तो लाख क्रॉस मार दोगे क्या? हाँ, त्योहार बार बार थोड़ी आता है, साल में एक बार आता है, अच्छा, तो थोड़ी सी जेब ढीली होनी जरूरी होती है ना। कुछ दिन पहले करवा चौथ पे भी आपने ये करवाया होगा, उधारी रहती है या फिर उसकी? नहीं, वो तो पेमेंट हो चुकी है। वाह जी वाह, कमाल है। मतलब ये मैडम खींच के लेती हैं, चाहे मौका मिलना चाहिए, जितनी ये पत्नियां होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है ना, शाम को खाना भी खाना है और त्योहार पे अगर मान लो झगड़ा हो तो भी हमें भी अच्छा ना लगे, तो इसलिए भाई नाराजगी से दिलानी तो पड़ेगी, चाहे खुशी से दिलाओ चाहे नाराजगी से, इसलिए शोले मूवी देखी थी आपने? हाँ उसमें गब्बर सुना था, हाँ। तो दूसरा डर फिर गब्बर के बाद किससे लगता है? भाई ये गब्बर से पहले भी घरवाली का ही लगता है, गब्बर का नहीं लगता है, लेकिन घरवाली का लगता है, ये बात तो है। क्या कहोगे मैडम, डर या प्यार की वजह से ये खरीदारी? मेरा तो प्यारे, इनका डर हो सकते हैं। ये प्यार से ले लेते हैं फिलहाल। ऐसे ही कपल आते हैं आपके सामने और आप भी सारा दिन खुशी रहते हैं सेल करते हैं? हम सारे दिन खुशी रहते हैं। आज प्रेशर तो है वैसे सारे सेल्समैन पर, क्योंकि भीड़ 4 गुनी 5 गुनी आने वाली है। हाँ जी, प्रेशर तो है, काफी भीड़ है सुबह से। अनु जी हैं सामने, हम उनसे बात करने वाले हैं, क्योंकि चाहे दुकान की मालकिन है ये, लेकिन ये भी मौका पड़ते ही इस चीन जी की जेब पर भारी हो जाती हैं। फिलहाल इनसे भी बात करने वाले हैं और आज ये क्या खरीदारी करने वाली है वो भी पूछने वाले हैं। फिलहाल कस्टमर भी बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये खुद हैंडल कर रही हैं। मैडम आप वाली खरीदारी हो गई है, शाम को खींचेंगे आप सचिन चाप को? खींचने की जरूरत ही नहीं है सर। मेरा जवाब आज भी पिछले वाला ही है, हमेशा मिलता है तो अब भी मिलेगा ही। वाह जी वाह। तो मतलब आज ये अच्छी शॉपिंग आप भी करने वाले हैं, कस्टमर के साथ खुशियां बांट रहे हैं। आज इस भीड़ को देख करके क्या कहेंगे? चीन जी एडजस्ट कर रहे हैं, एक पैर रखने का जगह नहीं है इस दुकान में। अच्छी बात है ना सर, ये इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि सचिन जी को एडजस्ट करना पड़ रहा है। धनतेरस लॉकडाउन के बाद काफ़ी टाइम हो गया, अब ये चाहे पिछली दिवाली की बात कर लें, इस धनतेरस इस दीपावली की बात कर लें, अब लोग फिर दोबारा से खुशियाँ उसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो गैप रहा है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, कस्टमर ज़्यादा है तो इससे तो यही लग रहा है कि ज़्यादा ही खरीदारी हो रही है, तभी लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। एक बात ये भी है कि अब सोना चांदी थोड़ा सा सस्ता है तो इन्वेस्ट करने में अब भी मज़ा आता है। कई कारण हो जाते हैं सर, ये तो एक बहुत बड़ा कारण रहता ही है कि अगर थोड़ा सा डाउन लगता है किसी को कि कम हुआ है तो खरीदारी तो ज़्यादा हो ही जाती है। अच्छा, वर्धमान ज्वेलर्स पर इस भीड़ का क्या कारण मानते हैं आप? जो ये भीड़ है इतनी सारी, बहुत जगह ऐसी भी है, मैं देखता हूँ कि 4 लोग ही बैठे हैं, 2 लोग ही बैठे हैं, लेकिन वर्धमान ज्वेलर्स के पास कोई चुंबक स्पेशली बनवा रखी है आपने मोदी जी से बात करके, या कोई और स्पेशल ऐसा कुछ है? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे कस्टमर्स का प्यार है हमारे लिए और हमारा विश्वास है। फिलहाल आप देख सकते हैं बैठे हैं, आज धनतेरस को लेके ही खरीदारी कर रहे हैं आप लोग। धनतेरस से क्यों विशेष मानी जाती है, क्या कुछ है इसके पीछे कारण? बता रहे धनतेरस का देखो जी कारण यही है कि माने जाते हुए क्या नाम है, धनतेरस है, सोना चांदी खरीदा जाता है, एक बाजार में चहल पहल भी थोड़ी अलग ही रहती है इसमें, तो इसलिए थोड़ा इस पे विशेष तौर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सामने भी एक कपल बैठा है और मैडम से पूछने वाला हूँ वो भी कितनी भारी पड़ने वाली हैं सर पर, या फिर भाई साहब धनतेरस स्पेशल होने वाली है अब की बार? हाँ जी बिल्कुल, बहुत स्पेशल। मैडम की स्पेशल डिमांड थी पहले से ही, करवा चौथ पे तो ये लूंगी और धनतेरस पर ये पहले से ही थी भैया। अच्छा, हाँ, सबसे पहले प्लान बना के रखा था। अच्छा, तो आज ये खरीदारी किस तरीके से देखते हैं और बाजार में जो भीड़ है उसके बारे में क्या कहें? भीड़ तो बहुत ज्यादा भैया, इतनी भीड़ पहले कभी नहीं होती। भिवानी से ही? हाँ, भिवानी से। अच्छा, वर्धमान ज्वेलर्स पर ही क्यों लेके आती हैं? मैडम से सवाल करूंगा, इससे पहले भी यहाँ आई हैं या पहली बार? मैडम तो पहली बार आई हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पुराने रिलेशन है इनके साथ। हाँ, हम आते रहते हैं। डिजाइन कैसे लग रहे हैं मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है। पसंद आ रहे हैं? हाँ, तो यूनिक है मतलब भिवानी का वर्धमान ज्वेलर्स। जी, फिलहाल अभी भीड़ देख के बता सकते हैं यूनिक है। हाँ जी, भीड़ ये बात कह सकती है, गवाह है इस बात की भीड़ कि फिलहाल यहाँ पर भरोसा है तभी आते हैं। नीचे देखिए आप, मेले में आपको दोबारा से ले चलता हूँ। फिलहाल देखिए किस तरीके से कस्टमर खड़े हैं यहाँ पर, चीन जी कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और भीड़ इतनी आ और जा रही है कि हजारों लोगों को डील करने वाले हैं आज ये लोग। फिलहाल चीन जी से बात करने वाला हूँ। अब त्योहार चल रहे हैं और उसके साथ साथ शादियाँ आने वाली हैं और लोग अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं सोना चांदी में। चीन जी,
एक सवाल आपसे रहता है, सोना चांदी काफ़ी डाउन होता जा रहा है, तो इसी कारण कस्टमर भी अप होता जा रहा है, ज़्यादा खरीदने की कोशिश कर रहा है, भीड़ बढ़ रही है। देखिए पीछे जब कोरोना काल आया था उस समय लोगों को ये एहसास हो गया है कि सोने में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी रहती है। जब भी कोई मुसीबत आए, किसी ने किस्त जमा करनी थी, ईएमआई पे करनी थी, बच्चों की फीस जमा करनी थी, सोने की अंगूठी, सोने का जेवर बेचकर ही पैसा आ सकता है। कोई टीवी, मोटरसाइकिल नहीं बेचता, ना ही वॉशिंग मशीन, फर्नीचर बेचता है। सिर्फ सोने में जो पैसा लगाया होता है वही वापस मिल पाता है, और इसी वजह से सोने में विश्वास लोगों का बढ़ा भी है। और ये डेली सिल्वर की बात कर लें या सोने की बात कर लें, लोगों को यूँ लगता है कि अब हाँ फिलहाल बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी कम आ रहा है, तो रिस्की इन्वेस्ट करना अगर माने, चलिए ये तो गिफ्ट हैं, जैसे भाई साहब ने अभी मैडम को दिलाया, इन पे भी लाख की पड़ने वाली है दिवाली, लाख करो, लेकिन अब इन्वेस्ट करें इससे कुछ टाइम बाद इन्वेस्ट करें तो मतलब फायदा मुनाफा ही है, या फिर यूँ है कि और सस्ता होने का इंतजार है? कोई भी समय सोने को खरीदने का अच्छा ही समय होता है। आप कभी भी, एक बार तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो 8 से 10% सालाना रिटर्न गोल्ड में आएगा ही लॉन्ग टर्म में। कभी कभी बार तो 30-40% आता है, लेकिन एवरेज देखेंगे तो 8 से 10% रिटर्न आता ही है। तो सोने से अच्छा निवेश हमारे लिए भी इससे अच्छा निवेश नहीं है। हम भी अपना सारा पैसा सोने में ही इसलिए निवेश रखते हैं। तो शेयर मार्केट में जाते हैं या जो लोग गाँव में ब्याज पे पैसा दे देते हैं, उससे बेटर सोना या चांदी? देखिए ब्याज पे पैसा देने से सबको बचना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों का अनफॉर्चुनेटली अनुभव रहा है कि ब्याज पर दिया हुआ पैसा फिर वो पैसे आने मुश्किल हो जाते हैं। और यहाँ तो सोना अपने पास है, कभी चाहो उसको कैसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। मेन खास बात ये है कि जितना मर्जी आए आप उतना सोना खरीद सकते हो, जितना मर्जी आए ज़रूरत के हिसाब से बेच सकते हो। इसमें ये बड़ी सुविधा है, तो लिक्विडिटी उसकी काफ़ी अच्छी रहती है। जी ये बड़ी बात है। आप सोना घर में रखेंगे तो आपके पैसे भी घर में ही और पत्नी भी खुश रहेगी। फिलहाल यहाँ पर डिजाइन दिखाने वाला हूँ आपको। ये आप देखते हैं सोने चांदी के तो होते ही हैं गणेश लक्ष्मी, लेकिन डिजाइन देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, ये सारे यहाँ पर इस पर चस्पाए गए हैं, डिजाइन बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस किस का आपने ये स्पेशली यहाँ पर है। ये 100 ग्राम का भी है, 50 ग्राम का भी है, 20 ग्राम की, 100 ग्राम, 10 ग्राम की, अलग अलग वैरायटी है। 10 ग्राम की सिक्कों की अलग वैरायटी है, 20 ग्राम सिक्कों की अलग वैरायटी है, और जो 50 ग्राम की उनकी अलग है। सोने चांदी के गणेश लक्ष्मी के साथ साथ किस ज़्यादा जो यहाँ पर डिजाइन है उसकी डिमांड है? सबसे ज़्यादा गणेश लक्ष्मी वाले की डिमांड सबसे ज़्यादा है। उसके बाद लक्ष्मी गणेश की, फिर उसके बाद कोई विक्टोरिया वाला एक आध लेके जाते हैं, बाकी इसकी सबसे ज़्यादा लक्ष्मी गणेश, क्योंकि यहाँ धनतेरस को पूजा होती है ना, तो इसी को ही लोग रखते हैं मंदिर में। ये भी अलग अलग ग्राम में, अलग अलग साइज में जैसे ये 10 ग्राम का है सिक्का, ये 20 ग्राम का है जैसे ये, फिर इसके बाद में जैसे 50 ग्राम का है, फिर ये जैसे 100 ग्राम का हो जाता है इसके ऊपर। हाँ ऐसे बढ़ता है। देख सकते हैं बाजार में रौनक, और महिलाएं यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुँची हुई हैं, साथ में पुरुष हैं, क्योंकि वो तो बैंक है, वो आना पड़ेगा उनको आज। और फिलहाल करवा चौथ पर तो पत्नियों का कहर मैंने आपको दिखाया ही था। आज भी खूब धनतेरस पर लक्ष्मी जी बरस रही हैं, साथ में पत्नियां भी बरस रही हैं। और फिलहाल इस धनतेरस पर कितनी खुशियां आ चुकी हैं शहर में मैंने आपको दिखाया। फिलहाल भीड़ बहुत ज़्यादा है, और बाजार के साथ साथ वर्धमान ज्वेलर्स पर मैंने दिखाया हर घंटे में 1000 कस्टमर जरूर यहाँ से क्रॉस हो रहे होंगे, आ रहे और जा रहे होंगे, चाहे बेशक वो सिक्का खरीदें। सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है, वर्धमान ज्वेलर्स के संचालक जैन जी ने बताया। और आम आदमी भी समझने लगा है इस बात को, क्योंकि आने वाले वक्त में 5 से 10 साल बाद आपका सोना कुछ ज़्यादा ही महंगा होने वाला है। वो चाहे आप अपनी ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं या किसी दूसरी फील्ड में करते हैं, उससे बेटर है कि आप सोना चांदी में कीजिए। बाकी आप अपनी सूझबूझ के साथ कर सकते हैं। हमने ये तस्वीर दिखाई, इसके बारे में कमेंट में लिखी कैसा लगा, क्योंकि घर बैठे हैं फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ार की खुशियाँ आप तक पहुँचाएँ। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि हमें भी हौसला मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।